गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल किया था पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियां। आज हम करेंगे ये जो नियोजन थी, ये जो प्लानिंग थी, इसकी विफलताएं क्या रही। ठीक है, तो जो प्लानिंग में देखिए कमियां तो थी, और इन कमियों के कारण भारत में जो नियोजन है वो एक सामाजिक न्याय और समता जिसको बोलते हैं उस पर आधारित शोषण रहित समाज के निर्माण में असफल रहा। और ये चिंता का विषय भी है कि 6 दशकों से अधिक के नियोजन के बावजूद न तो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, शोषण, अन्याय और आतंक जैसी समस्याओं का समाधान हो पाया, और न ही सामाजिक, आर्थिक और पारदेशिक जो विषमताएं हैं उनको दूर किया जा सका। ये जो विफलताएं हैं इनको निम्नलिखित तर्कों के द्वारा देखा जा सकता है। देखिए, फर्स्ट है कि जो नियोजन है वो एक राष्ट्रीय न्यूनतम जीवन स्तर बनाने में असफल रहा। ठीक है, देश की जनसंख्या का 26% भाग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, सभी को रोजगार अभी मतलब रोजगार देने का जो सपना था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। देश में 4.5 करोड़ जो लोग हैं वो पंजीकृत बेरोजगार है। ठीक है, बढ़ते मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के कारण जो नौकरी है उसकी संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि ज्यादातर जो काम है वो मशीनों के द्वारा और कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है, और नेक्स्ट फ्यूचर में तो रोबोट भी मानव का काम करने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि नियोजन और आय, जो नियोजन है वो आय और संपत्ति की जो असमानताएं हैं उसको भी कम करने में क्या रहा, असफल रहा। और आय और संपत्ति का जो संकेंद्रण है वो बढ़ा है बल्कि में, और इससे जो असमानता है उसमें वृद्धि हुई है। क्योंकि अमीर लोग क्या करते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है और वो क्या खरीद लेते हैं, संपत्ति खरीद लेते हैं। आय तो उनके पास पहले से ही होती है और वो संपत्ति भी खरीद लेते हैं, तो उनके पास संपत्ति भी अधिक हो जाती है। नियोजन का जो लाभ है वो सभी वर्ग जो है उन तक बराबर नहीं पहुंच पा रहा। जो निम्नतम 20% जनसंख्या है उसकी दशा बिगड़ी है, और इसके अतिरिक्त 20% में विकास अवरुद्ध हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि असमानता को दूर करने और अनअधिकृत मुद्रा को बाहर निकालने के लिए जो राजकोषीय उपाय किए गए थे वो भी क्या रहे, विफल रहे, मतलब वो भी सफल नहीं हो पाए। काला धन है उसने तो देश को एक समानांतर अर्थव्यवस्था कायम कर रखा है। ठीक है, यही कारण है कि जो विकास के समुचित लाभ है वो जनसाधारण तक पहुंचने की बजाय काले बाजारियों, बेईमान जो व्यापारी होते हैं वहां, उद्योगपति और राजनीतिक द्वारा इनके पास पहुंच गए हैं, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने उनको छीन लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, देश में भू सुधारों की जो प्रगति है वो क्या है, बहुत ही मंद है, और भूमि पर जोतने वाले का हक स्थापित करना एक दूर का सपना लग रहा है। कि भाई जो भूमि किसान के पास होनी चाहिए वो क्या है, वो किसके पास है, उसके ऊपर हक तो किसी का है। ठीक है, क्योंकि वो तो जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने खरीद ली है। तो अब देखिए, एक आप किसी के अंडर काम करते हैं, एक आप अपना फ्री होके काम करते हैं, एक आपके पास एक आपकी खुद की जमीन है, आप उस पर जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं, एक आप किसी के बोलते हैं ना बटाई पर लेकर काम करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस पर आपकी मेहनत रहती है, पूरा साल आप मेहनत करते हैं, और उसके बावजूद आपको आधा हिस्सा किसको देना पड़ता है, उसके मालिक को देना पड़ता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी आ जाता है कि अगर इसमें मतलब कम पैदावार होगी तो भी चलेगा, क्योंकि आपको हाफ तो उनको देना ही है। ठीक है, तो कई बार ये कुंठा घर कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नियोजन देश में जो संतुलित पारदेशिक विकास है उसमें असफल रहा है, और अधिकाधिक विकास जो पहले से ही विकसित राज्य और क्षेत्र थे, जो पहले से विकसित राज्य थे उन्हीं में ही विकास देखा गया है अधिक से अधिक। बाकी जो सभी जिनका पारदेशिक विकास होना था वो अभी भी असफल रहे हैं। बहुस्तरीय नियोजन मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। ये क्या थी, हमारे नियोजन की असफलताएं थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि एक ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में ही होगा।